और बात करेंगे खबरों की। बिहार में फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, जिसकी कवायद लगाए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने भी अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी है। नीतीश कुमार के उलट पलट से सियासत तेज हो गई है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, फिलहाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पैनी नजर पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं बहुत सी तैयार की जा रही हैं, पर मैं मानता हूं कि हाइपोथेटिकली किसी भी प्रश्न का जवाब देना निराधार होगा। ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतज़ार करना चाहिए। एक बार परिस्थिति स्पष्ट होती है, एक क्लैरिटी आती है गठबंधनों को लेकर, नई पुरानी सरकारों को लेकर, मुझे लगता है उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख स्पष्ट करेगी। मुझे नहीं पता कि ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान है कि नहीं, बट हैविंग सेड दैट, मैं इतना ज़रूर मानूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें बिहार में हम लोग जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। नीतीश जी भी जो राष्ट्र की मूल धारा है उसमें बहेंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश में एक राजनीतिक स्थिरता के लिए, एक राजनीतिक सुचिता के लिए मुझे तो लगता है जितने भी देश के राष्ट्रभक्त नेता हैं, जितने भी इस देश की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो एक तरफ अपने सनातन को गौरव देती हैं और संस्कृति मूलक समृद्धि के माने हमारे जीवन में संस्कार हो और दूसरे समृद्धि हो, ऐसे विचारों से जो एकमत है उनको तो जरूर एकजुट होकर के एक बड़ी भूमिका देश के लिए निभानी चाहिए। बिहार में नौकरियों की बहार है, महागठबंधन की सरकार है। तो आप तो शुरू से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को लेकर के डरी हुई है। एक बंदा तेजस्वी यादव जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। बिहार की महागठबंधन की सरकार मुस्तैदी से जनहित के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ऑल इज वेल। अच्छा, जब हर कितना बार बोलिए कि ऑल इज वेल, तो वो लोग बोलते हैं ऑल इज वेल बार बार जिनको कुछ मन में भय रहता है। हम लोग तो सब जानते ही हैं कि सारी चीजों को लेकर करके कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में बिहार के राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा हुई है और राजनीतिक परिस्थिति को देखने समझने के बाद हमारे सक्षम और सामूहिक नेतृत्व निर्णय करेंगे। देखिए, बिहार के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है। पूरी तरह से जो अराजकता का माहौल है, उस अराजकता से मुक्ति के लिए भी और केंद्र, हमारा सक्षम नेतृत्व केंद्र क्या निर्णय करती है वो भविष्य में पता चलेगा, अभी अस्पष्ट है। देखिए, बिहार की सियासत में जो ये उथल पुथल दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दम नहीं है। हकीकत और सच्चाई ये है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में सब ऑल इज वेल है, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन कुछ विरोधी कुछ तत्व हैं। जब से सरकार बनी है 15 महीने से, तब से ही वो सरकार गिराने में लगे हैं। ये सरकार मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। जनता की भलाई का काम हो रहा है। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 15 महीने में जो इतिहास रचा है, जो विश्व कीर्तिमान बनाया है, न कोई भुला सकता, न कोई मिटा सकता। नौकरी की भरमार हो, चाहे आरक्षण का दायरा हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद हो, ये सारे कई ऐतिहासिक फैसले नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम हैं, हुए हैं। और जनता की भलाई के लिए अगर काम हो रहा है, इसके बाद भी कोई कह रहा है सरकार गिरेगी। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की कोई अस्थिरता की बात नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हम बिहार की जनता को जो वादा किए हैं उस वादा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोच। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं, आवाज अब अंदर से आई है, आप लोग ज्यादा सुने होंगे। यहाँ से तो कोई आवाज नहीं गई है।
बहुत मजबूत है, मजबूती के साथ काम कर रही है, मजबूती के साथ काम करेगा। महागठबंधन इतना मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहे। कोई हिलने का सवाल ही कहाँ है। अभी हमारे सामने सिर्फ बिहार की जनता के भलाई के लिए और 24 में भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। ये सब आधारहीन बातें हैं। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। ये मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। राहुल जी आ रहे हैं, उसमें भी वो नहीं जा रहे हैं। व्यस्तता होगी, मेरा काम था इनवाइट करना। हमने इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को इनवाइट किया, वो अपनी सुविधा के अनुसार से प्रोग्राम बनाएंगे। यात्रा तो अभी चलती रहेगी, हो सकता है पूर्णिया में नहीं आए, दूसरे किसी कार्यक्रम में आए। अभी तो राहुल जी लगातार है बिहार में काफी दिनों तक। अब इस तरह की बातों को लेकर हम क्या बात करें जिसका कोई आधार नहीं है। जब कोई घटना घटित होगी तभी तो कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। आज की डेट में हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता है नीतीश जी, हम लोग के साथ हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन में को मजबूती देने का काम किया है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। हमें उनके संकल्प पर भरोसा। देखिए, कल बिहार के कुछ माननीय नेताओं को बुलाया गया था क्योंकि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम कैसे बिहार में जो पूर्व में हम सब बेहतर प्रदर्शन किए थे तो वो और कैसे बेहतर प्रदर्शन हो इस पर नेतृत्व ने चर्चा की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगा। अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। देखिए, बदलाव तो लगता निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है, ज़्यादा समय भी नहीं है। और इसकी शुरुआत हमको लगता है कुछ दिन पहले ही से हो गया था, जिस समय जेडीयू तो तोड़ने उड़ने की बात चल रही थी और उसमें कुछ लोग शामिल थे, जेडीयू के लोग भी थे और आरजेडी के लोग थे। तो उस समय धीरे धीरे उसी समय से कुछ इस तरह की दूरी कुछ बढ़ती जा रही थी और उचित समय पर निर्णय लेना था। हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है। अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया है। भाजपा की भी कल मीटिंग थी और यहाँ अपना नीतीश जी भी है ही रेडी। तो और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे, नीतीश जी को लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ये चाहते भी थे कि साथ रहें। पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते, कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा, गठबंधन टूटा, नहीं टूटना चाहिए था, कुछ लोगों की गलती के चलते टूटा। लेकिन हम चाहते थे कि नहीं, उससे भाजपा को तो कमजोर तो हुआ ही ना ये करने से। और आज है कि नीतीश जी आ जाएंगे तो 40 में 40 सीट यहाँ पे एनडीए जीतेगी यहाँ और देश में भी फायदा होगा। नहीं, हमें कोई इसी तरह की बात नहीं हुई है और हम नहीं समझते हैं कि इस तरह कोई बात होगी, कोई ऑफर आएगा भी। पहले की बात है, पुरानी बात है, वो उस समय आया था, वो ये सब स्वाभाविक भी है। हर व्यक्ति, हर गठबंधन चाहता है कि जब छोटे दल होते हैं कि उनको अपने ले लीजिए, लेकिन एक विचारधारा होती है। हमारी विचारधारा शुरू से रही है एनडीए के साथ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हमेशा जानते रहे हैं, मानते रहे हैं, सम्मान करते रहे हैं और हम जानते हैं कि उनके लीडरशिप में देश सुरक्षित है। जब देश सुरक्षित है, एक ऐसे एबल लीडरशिप है, हम उनके साथ रहेंगे कि उधर जाने का क्या अचूत है। हम तो उनका हमेशा विरोध किए हैं, उनके नीतियों का विरोध किए हैं। हम आप लोग को भी समक्ष कई बार बोले हैं जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज के युवराज। ये सारी बातें हैं, तो कहाँ इस तरह के बेफूज बातें हैं कि हम उधर जाएंगे, कोई कितना बड़ा भी ऑफर दे देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एनडीए के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग हैं, उनकी छत्र छाया में हैं, उन पर हम लोग का पूरा विश्वास है। हम जहाँ वो रहेंगे, जहाँ हम लोग को आदेश करेंगे, हम साथ। इसका कोई सियासी मायने नहीं है। आदरणीय नित्यानंद राय जी आते रहते हैं, हम लोग से अच्छे रिश्ते हैं और हम लोग
जब एनडीए में गए हैं तो उनका ही उनके योगदान भी था, उनसे हम लोग की बातें हुई थी, तो अक्सर आते रहते हैं। आप देखे भी होंगे कि हर महीने में एक बार जरूर आ जाते हैं। तो वही उसी तरह का कटसी कॉल था और उसके अलावा कुछ नहीं। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जो है वो कई तरह के झांकियां गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रस्तुत की गई। चलिए आपको ये दिखाते हैं। संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता। हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। और देश जो है आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर जो है अलग अलग राज्यों से विशेष जो है कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तुत किए गए। और यहाँ हम आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, वहीं उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों से इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। जहाँ आप देख सकते हैं कि सीएम मनोहर लाल भी यहाँ हरियाणा से जो है ध्वजारोहण किया उन्होंने, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ध्वजारोहण किया। सीएम मोहन राय ने ध्वजारोहण किया, विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में ध्वजारोहण किया और इसी के साथ पंजाब में भी सीएम भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस मनाया। तो ये 6 तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। और वहीं 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झंडा फहराया। चेन्नई में तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने तिरंगा फहराया। तो जयपुर में सीएम भजन लाल ने ध्वजारोहण किया। हम आपको यहाँ 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई और जयपुर से, जहां अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों को और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का और गणतंत्र के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया था और आज हम 75वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वैसे गणतंत्र की कल्पना हमारे देश में पुरानी है और जब पाश्चात्य देश ने गणतंत्र के बारे में सोचा उससे कहीं पहले हमारे यहाँ यह कल्पना विराजमान थी। गणतंत्र की दृष्टि के अगर ध्यान में रखें तो जब देश आजाद 1947 में हुआ तो तब से देश ने एक लंबी यात्रा की और बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए हमारा प्रजातंत्र हर पद पर मजबूत हुआ है और इसी प्रजातंत्र को मजबूती के साथ दुनिया में एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में हम स्थापित हुए हैं। ऐसे गणतंत्र और प्रजातांत्रिक देश में अब अमृत काल जहां प्रारंभ हुआ है वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा,
भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में, स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए ये संकल्प का दिवस भी है कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश की आजादी के पश्चात हमारा कानून हो, इस देश के लोगों के बनाए हुए द्वारा संविधान और संविधान के अनुरूप सब व्यवस्थाएं हो जिसमें हर व्यक्ति का अधिकार और हर व्यक्ति के कर्तव्य हो। ऐसा संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में दिया गया था, आज आजादी के 76 वर्षों के बाद उस संविधान की पवित्र प्रासंगिकता हर व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ती है। गणतंत्र दिवस हमारे देश की शोभा है, हमारे देश का आभूषण है। गणतंत्र दिवस हम सबके जीवन का एक अभूतपूर्व अभिन्न अंग है। उस नाते से यहाँ के लोग, जिस गणतंत्र में कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो जो सरकारें हैं जनता के द्वारा, जनता की और जनता के लिए हो, इसको चरितार्थ रूप में आज दिखाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देश की जनता को लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई सरकार हमारे लिए और हमारी है। ऐसा भाव जिस समय जन जागरण के अंतर्गत आता है तो सरकार के प्रति एक विश्वास होता है और वो विश्वास संकल्प से सिद्धि तक पूरा करने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, वो हम सब लोगों के सौभाग्य से हमको दिखता हुआ नजर आता है। ये गणतंत्र इस नाते से भी महत्वपूर्ण है कि आज से 4 दिन पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थान के ऊपर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लगा कि उनके घर भगवान श्री राम आ गए। वो भाव, वो भावना, वो समर्पण, वो श्रद्धा पूरे देश में देखने को मिली। गणतंत्र इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, विकास के नए प्रशस्त हो, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार मुहैया हो, विकास की पंक्ति में खड़े उस अंतिम व्यक्ति की चिंता हो, ऐसा संकल्प हम सब लोगों को लेना चाहिए। मैं गणतंत्र की सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।